अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत खास नबी थे जिन पर बहुत सारी आजमाइशें आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्राक के मशहूर बाबिल के शहर में पैदा हुए थे। उनके अब्बू पुतों को बनाकर बेचते थे और खुद भी पुतों की इबादत करते थे। वो पूरा शहर काफिरों से भरा हुआ था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत ही कम उम्र में हिदायत दे दी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिन की दावत पूरे कौम को बताया करते थे, देते थे, लेकिन कोई भी शख्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानता था। वहाँ की कौम पुतों की पूजा किया करते थे, जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सख्त नफरत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन सभी पुतों को तोड़ दिए। इस वजह से वहाँ की कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, लेकिन आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं पाई, क्योंकि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सी से बांधकर आग में फेंका गया तब उन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये दुआ पढ़ते ही आग ठंडी हो गई, यहाँ तक कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े तक को नहीं जला पाई और उन्होंने बड़े ही आराम और शान से आग से निकलकर आने लगे। ये देखकर वहाँ की कौम हैरान हो गए। इतना बड़ा मुआजिज़ा देखने के बावजूद वहाँ की कौम लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी ईमान नहीं लाए और पुतों को ही पूजने लगे। इतना बड़ा मुआजिज़ा देखने के बाद वहाँ के लोग ईमान नहीं लाए। ये देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए। वक्त नमरूद नाम की एक बादशाह की हुकूमत बाबिल पर थी। जब उसके पास इस मुआजिज़े की खबर पहुंची तब उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने की हुक्म दी। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। तो जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मारता हूँ। फिर उसने कहा कि जाओ जेल से 2 कैदियों को लेकर आओ। एक को उसने कत्ल करने की हुक्म दी और दूसरे को माफ कर दिया और फिर कहा, देखो मेरे हुक्म से ही इंसानों को जिंदगी मिलती है और मेरे हुक्म से ही इंसानों को मौत मिलती है। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक मेरा रब सूरज को मशरिक से लाता है तो उसे मगरिब से ले आ। ये बात सुनकर नमरूद के होश उड़ गए और उसके पास कोई जवाब नहीं था।